कहते हैं जो 90s के बच्चे थे वो पीटीवी का एक एरा देखकर बड़े हुए, क्योंकि बहुत शानदार ड्रामा बनाए जाते थे पीटीवी की तरफ से। उसके बाद 2001 और 2010 के दरमियान जो बच्चे बड़े हो रहे थे, इन लोगों ने ड्रामाज देखे इंडिया के, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम कहानी, घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन फिर हमारा टाइम आता है 2010 के बाद का। मुझे याद है मेरा मैट्रिक का ज़माना, जब इश्क मजनू एक तर्किश ड्रामा आया और फिर हम लोगों ने ये तर्किश ड्रामास देखे और हम इन्हीं ड्रामास के अंदर खोकर रह गए जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता था। अपने आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉप 5 तर्किश ड्रामास को देखेंगे। इश्क मजनू से यह सफ़र शुरू हुआ, इंतहाई शानदार ड्रामा। लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इस ड्रामा को, क्योंकि पहले एक बंदा एक यंग लड़की के साथ शादी करता है, लेकिन फिर वही यंग लड़की आगे चलकर उस बंदे के भतीजे के साथ अफेयर चलाती है, यानी कि अपनी आंटी के साथ अफेयर चलता है एक भतीजे का। और इतना ज़्यादा वो एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिन तो क्या उनकी रातें भी एक ही हो जाती हैं। भीतर पाकिस्तान में फेमस हुई और इतनी फेमस हुई कि इतनी पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेसेस भी फेमस नहीं थी। भीतर के साथ साथ बहलूल को भी बहुत फेम मिला पाकिस्तान में। बहलूल इसी ड्रामा का एक करैक्टर था। फिर एक और ड्रामा आया, काला पैसा और प्यार। ये कोई लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ड्रामा था जो क्राइम, एक्शन, रोमांस से भरपूर था। काला पैसा और प्यार देखकर हमें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही माफियाज नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर माफियाज होते हैं। इस ड्रामे के अंदर एक ताहिर नामी करैक्टर था जो बहुत बड़ा माफिया था। बज़ाहिर तो वो एक एनजीओ चलाता था, उसकी मुल्क के अंदर बहुत अच्छी रिप्यूट थी और वो बहुत ज़्यादा फलाही काम भी करता था और लोग ताहिर को अपना मसीहा समझते थे। इस ड्रामे के अंदर ये भी चीज़ दिखाई गई कि ये लोग खुद को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं इतने बड़े बड़े क्राइम करके। वो कहता होता था, मैं गरीब बच्चों को उठाता हूँ, उनके ऑर्गन्स निकालता हूँ और उनको बेचता हूँ। इन गरीब बच्चों ने जीकर क्या करना है, और जिनको मैं ऑर्गन बेचता हूँ वो अमीर लोग हैं, तो अगर अमीर मुल्क में बचेंगे तो ही मुल्क का फ़ायदा होगा। इन गरीबों ने ज़िंदा रहकर क्या करना है, इनकी ज़िंदगी बेकार है, ये मुल्क को कौम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होते हैं, तो मैं मुल्क को कौम को इस बोझ से आज़ाद कर देता हूँ। और इस ड्रामा का एंड भी कुछ इस तरह से दिखाया गया था कि आखिर तक ये बंदा कानून के शिकंजे में नहीं आ सका था। अगरचे टर्की यूरोप का पार्ट है, फिर भी उस बंदे को सजा देने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर एक ट्रैप में लेकर आता है उसे, और वो आखिर में आकर खुद ही फांसी लेता है। फरीहा एक और ड्रामा जिसने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी पाकिस्तान में। अगरचे इसका लेवल ना तो काला पैसा और प्यार जैसा था, ना इश्क ममनू जैसा था, लेकिन फरीहा की एक्टिंग को और फरीहा के करैक्टर को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। फरीहा पाकिस्तान में तो डब्ड हुआ ही, लेकिन इंडिया के अंदर भी इसकी डबिंग की गई और इंडियन लोगों ने भी इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद किया। फरीहा एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो कि एक वॉचमैन के यहाँ पैदा होती है, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं। वो बड़े बड़े लोगों को देखकर उनसे इंस्पायर होती है, लेकिन वो होते ही शाइनिंग है, एक अच्छी स्टूडेंट होती है। स्कॉलरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाता है और वहाँ पर जाकर फिर एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ अफेयर चलाती है, लेकिन उसको अपना बैकग्राउंड नहीं बताती, क्योंकि वो डरती है कि वो उस बंदे को बताएगी कि वो एक वॉचमैन की बेटी है और बहुत गरीब लड़की है, तो वो उसे छोड़ देगा। फरीहा के साथ साथ आमिर सारफ पोलो जो इस ड्रामा का हीरो था, वो भी पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ। फातिमा गुल एक और तर्किश ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जो भीतर का ही ड्रामा था, लेकिन इस ड्रामा के अंदर एक लड़की का रेप दिखाया गया था। 3 अमीरजादे होते हैं और वो अमीरजादे इस्तांबुल में रहते हैं, लेकिन एंजॉय करने के लिए किसी गांव की तरफ निकल जाते हैं और हमेशा वो अपनी पार्टी वहीं पर जाकर करते हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना एक दोस्त बनाया हुआ होता है जो कि एक गरीब लड़का होता है, एक लोहार का काम करने वाला एक बंदा होता है, और वो लोहार लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है उन 3 अमीरजादों की खिदमत करके। वो समझता है ये मेरे दोस्त हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि एक बकरियां चुराने वाली लड़की को वो देखते हैं और उस पर फिदा हो जाते हैं, उसको किडनैप करते हैं और उसका रेप करते हैं मिलकर। सिर्फ ये जो लोहार लड़का होता है ये साइड पर खड़ा रहता है और लेकिन पकड़ कर उस लड़की को ये लाता है। फिर इसी लड़की की मुश्किलात दिखाई जाती हैं जिसका रेप हुआ होता है, और आखिर में सारे का सारा मुद्दा डाल दिया जाता है उस लोहार लड़के के ऊपर जो गरीब दोस्त होता है अमीर दोस्तों का। ज़बरदस्त ड्रामा था। इसी तरह एक और ड्रामा जो तर्किश तो नहीं था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डब किया गया। इस ड्रामा का नाम था इज़ाबेल। ये एक अमेरिकन सीरियल था। डॉन पेड्रो होजे डोनोसो के गिर्द इसकी कहानी घूमती थी। सिल्वाडोर और इज़ाबेल जैसे एक करैक्टर आज तक मुझे याद है। ये ड्रामा भी एक नेक्स्ट लेवल का ड्रामा था। एंजेला एंटोनियो भी इस ड्रामा के बहुत अहम करैक्टर्स थे। ये एक ऐसा टाइम था
जब ना तो नेटफ्लिक्स था और ना ही ऐसे कोई वेब सीरीज़ थी या फिर हॉलीवुड की मूवीज़ की एक्सेस भी बहुत मुश्किल होती थी आम बंदे के लिए। तो इज़ाबेल ने वही वाला मज़ा करवाया था जो हॉलीवुड मूवी करवाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।